दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच अब अपने मुकाम पर पहुंचती दिख रही है। जांच एजेंसी को जिस मुख्य आरोपी की तलाश थी उस तक पहुंचने में कामयाबी मिल गई है। जी हां दोस्तों, सुशांत केस में एक ऐसा नाम सामने आया है जिसका सुशांत सिंह राजपूत से तो सीधा कनेक्शन था ही, साथ ही वो खुद एक्टिंग की दुनिया में भी हाथ आजमा चुका था। और तो और वो सुशांत के साथ सुशांत की ही बिल्डिंग में भी रहता था। जी हाँ, ये चौंकाने वाला खुलासा खुद जांच एजेंसी ने किया है। जांच एजेंसी की माने तो वो इतना शातिर है दोस्तों कि उसने 14 जून से पहले खुद को 1 साल तक गुमशुदा ही रखा था। मतलब वो किसी के भी कांटेक्ट में नहीं था। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उस शख्स का दुबई में बैठी डी गैंग से भी सीधा कनेक्शन है। तो मान कर चलिए दोस्तों कि सुशांत केस में बहुत बड़ी मछली हाथ लगी है और यही मछली अब असली मगरमच्छों का नाम भी उगलेगी। तो इस शख्स को लेकर और क्या क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है और जांच एजेंसी ने इसे लेकर क्या कुछ कहा है, वो सब आपको बताते हैं। आप भी सुशांत के इंसाफ के लिए अपना जोश और धैर्य बनाए रखें और इस मुहिम में यूं ही हमारा साथ देते रहें। हमारी ताकत बढ़ाने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ें और इस खबर को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो एक और 14 तारीख गुजर गई दोस्तों। महीने दर महीने निकलते जा रहे हैं और देखते ही देखते 1 साल भी हो जाएगा। अब तक सुशांत की मौत के पीछे कई अलग अलग वजहें भी सामने आई थीं, मगर अब ये केस एक नए मोड़ पर आ गया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जुड़े ड्रग केस में एनसीबी ने प्राइम सस्पेक्ट की पहचान कर ली है। एनसीबी की टीम ने इस सस्पेक्ट के घर पर छापा भी मारा है। तो साहिल शाह उर्फ नाको को ये नया नाम सुशांत केस में निकलकर सामने आ रहा है। एनसीबी से मिली जानकारी के मुताबिक साहिल शाह मुंबई के मलाड इलाके में रहता है। वहीं उसके घर पर एनसीबी ने छापा मारा। सबसे अहम बात यह है दोस्तों कि साहिल शाह मलाड की जिस बिल्डिंग में रहता है, कभी वहां पर सुशांत सिंह राजपूत भी रहा करते थे। दोनों एक ही समय में एक ही बिल्डिंग में रहते थे। साहिल शाह की पत्नी भी एक टीवी एक्ट्रेस है, इसीलिए साहिल शाह सुशांत को बहुत अच्छी तरह से जानता था और सुशांत का भी साहिल से कनेक्शन था। ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। साहिल सुशांत से बातचीत किया करता था और सुशांत से कांटेक्ट बनाए रखने की पूरी कोशिश किया करता था, क्योंकि सुशांत उस वक्त बॉलीवुड में पूरी तरह सेट हो चुके थे और साहिल और उसकी पत्नी दोनों फिल्मों में काम तलाश रहे थे। अब जहां जिस बिल्डिंग में साहिल और सुशांत रहा करते थे, एनसीबी ने वहीं पर यानी कि मलाड वाले इलाके में ही साहिल के घर पर छापा मारा है, जहां से साहिल शाह फरार होने में कामयाब हो गया। मगर इसी छापेमारी में कई हैरानी भरे सबूत सामने आए हैं और एनसीबी ने साहिल को लेकर कई ऐसी बातें बताई हैं जो साफ इशारा करती हैं कि साहिल वो ही शख्स है जो सुशांत मामले में मुख्य आरोपी हो सकता है और यही वो शख्स है जिसके जरिए सुशांत की मौत के गुनहगारों तक भी पहुंचा जा सकता है। आपको पता ही होगा दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी ने 2 शख्स अब्बास और करण को गिरफ्तार किया था। एनसीबी को पता चला था कि साहिल उन दोनों को ड्रग की सप्लाई करता था। एनसीबी कई दिनों से साहिल को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि एनसीबी को यह भी पता चला था कि साहिल दुबई में बैठकर ड्रग सिंडिकेट चलाता है और मुंबई के साथ ही कई अलग अलग देशों में भी उसका कारोबार फैला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक साहिल कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाता था और न ही कभी किसी को अपनी असली पहचान बताता था। यानी साहिल शाह को कभी किसी ने नहीं देखा और ना ही उसको कोई पहचानता है। और सबसे बड़ी बात जो निकल के सामने आ रही है दोस्तों, वो ये है कि 14 जून 2020 से 1 साल पहले तक साहिल ने खुद को पूरी तरह गुमशुदा रखा था। मतलब वो किसी के भी कांटेक्ट में नहीं था, यहाँ तक कि वो अपने परिवार के भी संपर्क में नहीं था। मतलब समझा जा सकता है दोस्तों की प्लानिंग कितनी खतरनाक रही होगी, सुशांत के खिलाफ साजिश कितनी गहरी रही होगी। अब साहिल का नाम सुशांत केस में कैसे सामने आया, वो भी आप एनसीबी के मुंह से सुनिए। एनसीबी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अब्बास और करण से एनसीबी ने पूछताछ की थी, जिसमें वो बार बार पिनाको का नाम ले रहे थे। अब एनसीबी ने कई दिनों तक पिनाको के नाम से सर्च ऑपरेशन किया, मगर पिनाको तो पूरी तरह एक बनावटी नाम था और फिर कड़ी से कड़ी जोड़ने पर एनसीबी साहिल शाह के नाम तक पहुंच गई। एनसीबी के सामने अब दिक्कत ये थी कि अधिकारियों को नहीं पता था कि साहिल कैसा दिखता है, क्योंकि वो खुद को पूरी तरह अंडरग्राउंड रखता था। मगर एनसीबी ने बेहद सरगर्मी से उसकी तलाश की और तलाश करते करते एनसीबी उसके मलाड वाले घर तक पहुंच गई।
हालांकि साहिल तो फरार हो गया, मगर जानकारी के मुताबिक साहिल बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति है और उसका नेटवर्क विदेशों तक फैला हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि एनसीबी ने साहिल शाह के खिलाफ जो केस दर्ज किया है वो है क्राइम नंबर 16/20, यानी कि वो केस जो कि सुशांत सिंह राजपूत केस से सीधे जुड़ा हुआ है। ये तो आपको पता ही है कि एनसीबी ने ड्रग मामले में 2 केस बनाए हैं, एक है 16/20 और दूसरा है 15/20। 16/20 यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा हुआ केस, और 15/20 वो जिसमें दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर जैसे नाम शामिल हैं। और फिलहाल साहिल शाह का केस क्राइम नंबर 16/20 यानी कि सुशांत के केस से जुड़ा हुआ है और उसी में दर्ज किया हुआ है। अब एनसीबी साहिल को पकड़ने के लिए अपना जाल फेंक चुकी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि साहिल शाह उर्फ नैको को जल्दी पकड़ा जाएगा, क्योंकि एनसीबी के पकड़ से ज्यादा दिन तक फरार रहना बेहद मुश्किल है। यकीन मानकर चलिए दोस्तों कि साहिल ही वो शख्स है जो सुशांत के असली मुजरिमों तक पहुंचा सकता है। तो आपको क्या लगता है, सुशांत के साथ कितनी घिनौनी साजिश रची गई होगी, सुशांत की जिंदगी लेने के लिए कितनी डीप प्लानिंग की गई होगी, और अगर साहिल शाह गिरफ्तार होता है तो क्या सच में सुशांत सिंह राजपूत की मिस्टीरियस मौत का भी खुलासा हो सकता है? क्या सच में 14 जून का सच भी सामने आ सकता है? तो आप भी साहिल शाह को लेकर और उससे जुड़े नए खुलासों को लेकर अपनी राय कमेंट जरूर करें। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। उसने बोला था कि बलात्कार होने के बाद औरतें जिस तरह से चलती है ना, मैं वैसा चलता था, एक्टिंग कर रहा था मैं। उस आदमी ने बोला था, उसका नाम है सलमान खान, उसने बोला था बलात्कार होने के बाद औरतें कैसे चलती है। अरे सलमान, तेरे को पता है किस तरह की घिनौनी भाषा यूज की थी आपने नहीं बोलूंगा मैं। तो वो सलमान जो इतना बोलता था ना, कहां है, कहां छिपा हुआ है? ड्रग्स माफिया के बारे में एक आवाज क्यों नहीं उसकी? क्या बातें कर रहे हैं? बात क्या हो रही थी और कहां जा रहे हैं आप? बोलती बंद क्यों? सर अंदर जी, आप क्या बोलती नहीं? मैं बोल रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, जवाब देना, मैं पूछ रहा हूं सलमान खान का नाम लेकर। अर्शे को भी मैं जवाब देना। कहां है सलमान खान? सलमान, एक आवाज नहीं उठी, एक स्टेटमेंट नहीं, एक ट्वीट नहीं, पर्सनल क्या? मैं पूछ रहा हूं सलमान खान कहां है? पूरे दिशा सालियान वाले मामले में चुप क्यों हो सलमान? चुप क्यों हो सलमान? सुशांत की हत्या के बारे में चुप क्यों हो सलमान? किस शहर में हो तुम? किस देश में हो तुम सलमान? देश के नब्ज के खिलाफ बोलने वाले आदमी हो तुम, तो बोल के दिखाओ। बोलती बंद क्यों? बिग बॉस के डायलॉग दिए जाएंगे हाथ में, कोई लिखेगा तो फिर उसको पढ़ोगे रट्टा मार के, तो क्यों ना पूछूं मैं?